इसी में तो चल रहा है ये पूरा राजनीति। जैसे जनता को डराया जाता है कि भाई आप भाजपा को वोट दीजिए नहीं तो जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज वाले डराते हैं कि आप राजद को वोट दीजिए नहीं तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ऐसे नीतीश जी भी दोनों तरफ डरवाते हैं, है ना, कि डरवा के रखते हैं कि भाई हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाओ तो देख लो हम इधर चले जाएंगे। पहले भी तो चुनाव में पैसा चाहिए ना बॉस, माल चाहिए चुनाव में, कहाँ से आएगा? यही टाइम है निकालने का, इसलिए मंत्रिमंडल और क्या कारण है? आप यहाँ क्या बंदरबाट चल रहा है? जनता से पूछिए बंदरबाट है क्या? कद्दू कटेगा सब में बटेगा चल रहा है कि भैया हमको नहीं मिला था कद्दू का पार्ट, भैया हमको 6 महीना दीजिए हम भी माल निकाल ले। देखिए बजट पेश हो रहा है, इंटरिम बजट कुछ तो लाएंगे अभी क्योंकि चुनावी साल है और देखने की बात है अभी पूरा बजट आ जाए फिर पढ़ के देखते हैं कि फोकस किस तरफ जा रहा है। ये जरूर है कि लुभावना आपको मैं पहले से आपको प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि क्या होने वाला है। लुभावने उसमें बातें कही जाएंगी, ऐसा दिखेगा जैसे एकदम जनता के हित में बजट दिया गया है और आपको महसूस होगा कि बिहार राज्य एकदम पूरी तरह से इन्होंने धन धान्य कर दिया है इतने सालों में और पूरी तरह से हर चीज़ का, हर वर्ग का, हर डिपार्टमेंट का ख्याल रखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी जो कि सरकारी पैसे से, बजट के पैसे से अपना राजनीतिक जो पक्ष है उसको साधने का प्रयास आपको साक्षात बजट में नजर आएगा। पूरा बजट आ जाए तो इस पर हम कल फिर से डिटेल इसका थ्रेडबियर एनालिसिस कर सकते हैं। सर चुनाव के इतने क्लोज होने के बाद सरकारें मंत्रिमंडल विस्तार क्यों करती है, ये समझ में नहीं आता। पहले भी तो चुनाव में पैसा चाहिए ना बॉस, माल चाहिए चुनाव में, कहाँ से आएगा? यही टाइम है निकालने का, इसलिए मंत्रिमंडल। और क्या कारण है? आप यहाँ क्या बंदरबाट चल रहा है? जनता से पूछिए बंदरबाट है क्या? कद्दू कटेगा सब में बटेगा चल रहा है कि भैया हमको नहीं मिला था कद्दू का पार्ट, भैया हमको 6 महीना दीजिए हम भी माल निकाल ले। यही हो रहा है। बिहार की जनता देख रही है सब चीज, है ना। अगर काम होने का होता तो आप सटीक आदमी को सटीक टाइम पे सही जगह पे सही दायित्व देते और उसे रिजल्ट मांगते कि बताओ तुम इतने दिन से भैया मंत्री थे तो आपका रिजल्ट क्या था, आपका रिजल्ट एनालिसिस करके बताए। ये सब कभी नहीं आएगा। अभी है कि भैया अब चुनाव आने वाला, पैसा चाहिए, फंड चाहिए, एक काम करिए, लो 6 महीना में देखो कितना रुपया आप अपने लिए उठा सकते हो, कितना पार्टी फंड में दे सकते हो, कितना चुनाव में लगा सकते हो। आनंद सर, मेन बजट का 50% तमाम जो विभाग है उनका खर्च नहीं हुआ, फिर यह अनुपूरक बजट पेश करके सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये हर साल का है। देखिए ये सरकार के जो प्रशासनिक सेक्शंस विभाग है, देखिए आप किस तरह से आप काम भी करने के लायक, मतलब आपके पैसे होते हुए भी आप काम नहीं कर सकते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, है ना। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे नेगेटिव में हम लोग चल रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं, हाँ वही तो कह रहे हैं, हम नेगेटिव में चल रहे हैं और आपके पैसे फिर भी आप, ये आपका प्रशासनिक और शासन का पूरा व्यवस्था दिखलाता है, समझाता है कि बिहार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसे लोगों के बीच में और ऐसे शासन प्रशासन में घिरा हुआ है कि जिसमें कि अपने काम को कर पाने की भी क्षमता नहीं है। सर एक बात बताइए, आरजेडी के पुराने नेता हैं, एमएलसी रहे हैं और फिर से एमएलसी पे बहाल हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, सुनील सिंह के साथ नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार को देखा गया काफी हंसते हुए। फिर से ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सकते हैं कि अगर उनकी बातों को ना माना जाए तो वो फिर से पलट। देखिए इसी में तो चल रहा है ये पूरा राजनीति। जैसे जनता को डराया जाता है कि भाई आप भाजपा को वोट दीजिए नहीं तो जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज वाले डराते हैं कि आप राजद को वोट दीजिए नहीं तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ऐसे नीतीश जी भी दोनों तरफ डरवाते हैं, है ना, कि डरवा के रखते हैं कि भाई हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाओ तो देख लो हम इधर चले जाएंगे, उधर वाले को। तो ये बेसिकली ये बहुत ही डर्टी गेम है, दिस इज कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स और बहुत गंदे तरीके से किया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है आपको और हमको इन चीज पे ना भाव ही नहीं देना चाहिए, इनको करने दीजिए गंदगी। हम लेट अस फोकस कि शिक्षा में आप क्या काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था में आप क्या काम कर रहे हैं, बिहार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। ये बाकी अपने परिवार का सोचने का काम उन तक छोड़ दिया जाए, उनको अपनी कुर्सी का काम सोचने का उन तक छोड़ दिया जाए और लेट अस कंसंट्रेट कि अपने बिहार के लिए क्या किया। और क्वेश्चंस में आप ये पूछिए उनसे, भाई साहब आप इतने दिन आपके जो मंत्री थे, जो आप मंत्री पद से गए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए ना कि आप जब मंत्री पद में आए थे तो आपके पास क्या टास्क पेंडिंग था, क्या आपका परफॉर्मेंस था और जब आप छोड़े हैं तो आपने कहां पे छोड़ा है। इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ना कि किसका बेटा किसके साथ घूम रहा है, कौन कहाँ मछली खा रहा है। इन सब चीजों पे मुझे नहीं लगता कि हमें चर्चा। एक और जो बात है कि जदयू के महासचिव जो है जनसुराज ज्वाइन किए हैं, तो ये बात कही जा रही है कर रहे हैं तो जनसुराज ने भी कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। जनसुराज एक ऐसा विकल्प बन के आया है कि हो सकता है दूसरे दलों के में ऐसे लोग हैं जो कि सच में बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, जो सच में राजनीति को एक माध्यम बना के जन सेवा करना चाहते हैं और जिन पार्टियों में फंसे हुए हैं उनमें ये बात समझ गए हो कि भैया यहाँ पे बाकी सब कुछ हो रहा है, ये जन सेवा और बिहार की सेवा नहीं हो रही। तो वही बात हो गई। और जब निकला जनसुराज पार्टी और जनसुराज पार्टी एक बेहतरीन विकल्प की तरह लोगों को दिख रहा है तो तोड़ फाड़ नहीं, जनसुराज जोड़ने का काम करिए, टूट तो वो रहे हैं।
हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम किसी के पास नहीं जाके बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आपके समक्ष एक अच्छा विकल्प पेश करेंगे। देखिए कंपटीशन है, पॉलिटिकल भी कंपटीशन है। अगर आप नेता हैं, आपके सामने पेश करेंगे कि भैया राजद ने भी आपको एक सामान बेच रहा है कि देखिए हमारा मंच ऐसा है, वैसे जेडीयू, भाजपा, कांग्रेस सब बेचे, जन स्वराज भी अपना मंच लेके खड़ा है कि ये है हमारा मंच, ये है हमारी नीति, ये है हमारा विचारधारा। और अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारे मंच से आके वो जनता की सेवा करना चाहते हैं तो उनका दोनों बाहें खोल के स्वागत है। आनंद सर, सब लोग अब चुनावी साल है, मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि जब मौका नहीं मिलेगा तो जनसुराज ही एक प्लेटफॉर्म है, लोग टिकट के लिए इधर ही दौड़ लगाएंगे। क्या ये होना शुरू होनी होगी? देखिए ये चीज कंपटीशन है, पॉलिटिक्स है ना, यहाँ लोग अपने लिए भी सोचते हैं और अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत नहीं है। अब जनसुराज ऐसे लोगों को कितना मौका देता है, इस पे आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कि भाई ऐसे लोग जो टिकट के कवायद में आपके पास आए हुए हैं, जनसुराज उनको एडजस्ट करता है या फिर वैसे लोगों को आगे बढ़ाता है जो सही बात में, हमारा जो टैगलाइन है सही लोग सही सोच, जो सही लोग और सही सोच के लोगों को आगे बढ़ाता है या सिर्फ टिकटार्थी और अपने पॉलिटिकल करियर के लिए जो आ रहे हैं उनको बढ़ाता है, इस पे आप प्रश्न करिएगा। लोग लेकिन टूटेंगे, जुड़ेंगे, आएंगे, कुछ सपने लेके आएंगे बिहार बनाने का, कुछ सपने लेके आएंगे अपना पॉलिटिकल करियर बनाने का। अब जनसुराज पार्टी मैं मानता हूं कि इस कदर मैच्योर्ड है कि ऐसे लोगों में वो होता है ना कि वो गेहूं और घुन को अलग करके हम लोग सही लोगों को प्रमोट करें। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।